जय माई की। कर्क लगन और कर्क राशि के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। नवग्रहों में राजा कहे जाने वाले सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है कन्या राशि में। 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक का इस समय आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस वीडियो में आपको मैं संपूर्ण सुझाव देने वाला हूं कि किस तरह से इस समय पर आप रहें जिससे बहुत बेहतर रिजल्ट आप अपने लिए इस समय पर देख पाएं। देखिए, आपको इस वीडियो में सभी वो उपाय, सभी वो सुझाव जानने को मिलेंगे जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम, प्रेम से बोल दीजिए हनुमान जी महाराज की जय। इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कुछ इस तरह से होगी हमारे लिए स्थिति जब हम 17 सितंबर के बाद सूर्यदेव के राशि परिवर्तन को देखेंगे। सूर्यदेव आपके लिए अब इस समय पर थर्ड हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। ये वीडियो मैं आपके लिए आपकी चंद्र कुंडली से लेकर आया हूं। अगर आप अपने जन्म की लग्न जानते हैं तो बहुत सटीक राशिफल जान सकते हैं। अगर आपको अपने जन्म की लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से भी ये राशिफल देख सकते हैं। तो देखिए, इस समय पर सूर्यदेव आपके लिए आपके थर्ड हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। सूर्यदेव हमारे लिए मान सम्मान के कारक हैं, हमारे लिए यश प्रतिष्ठा के कारक माने गए। सूर्यदेव जिस जन्म कुंडली में भी बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं तो सूर्यदेव हमारे लिए हमारे पिता के कारक माने गए। जब भी सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली में बहुत ज्यादा मजबूत हो तो देखिएगा आपके पिता की स्थिति उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। सूर्यदेव हमारे लिए यश प्रतिष्ठा है। जिन लोगों के लिए सूर्य बहुत बली होता है उनकी जन्म कुंडली में उन्हें अपने जीवन में पद प्रतिष्ठा मान अवश्य ही प्राप्त होता है। बहुत उच्च पदों तक पहुंचा देते हैं सूर्यदेव जब ये बहुत बली अवस्था में हो। और 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक आपके लिए सूर्यदेव स्वयं की राशि सिंह राशि पर गोचर कर रहे थे। तो 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक के समय में आपने स्वयं को बहुत बेहतर देखा होगा। द्वितीय भाव आपके लिए बैंक बैलेंस का भाव है। इस समय पर आपके बैंक बैलेंस को सूर्यदेव ने मजबूत किया, आपकी वाणी को बहुत विशिष्ट और गौरवशाली बनाया होगा। सूर्यदेव ने आपके घर पर इस समय पर सुकून, आपके घर को यहाँ पर मान प्रतिष्ठा दी होगी। आपको भी स्वयं में इस समय घर में बहुत मान प्रतिष्ठा और यश प्राप्त हुआ होगा। इस समय आपके लिए बहुत बेहतर स्थितियों को दर्शाता है। यहाँ पर बैठकर सूर्यदेव ने अपनी 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर डाली। देखिए, भले ही सूर्यदेव नवग्रहों के राजा हैं बट सूर्यदेव एक क्रूर प्लेनेट भी माने गए। यहाँ से जो अचानक होने वाली घटनाएं हैं आपके लिए, आपकी जो पीड़ाएं हैं उन्हें कम करने के लिए सूर्यदेव ने आपको बल प्रदान किया। आपके अंदर वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया जिससे आप अपनी होने वाली पीड़ाओं का शमन आपने अभी तक किया। बट अब 17 सितंबर के बाद 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे में 17 सितंबर को 1:30 पर परिवर्तित होने वाले हैं कन्या राशि में। कन्या राशि आपके लिए आपके तीसरे भाव में आती है। अब देखिए, सूर्यदेव द्वितीय भाव से आकर आपके तीसरे भाव में ट्रांजिट करने लगे। सूर्यदेव को आपके लिए मतलब कि कर्क लगन और कर्क राशि के लिए आपके धन भाव के स्वामी माने गए, आपके वाणी के स्वामी माने गए, आपके बैंक बैलेंस के स्वामी माने गए। तो ऐसी स्थिति में जब आपके धनेश आपके लिए मेहनत, संघर्ष, साहस के भाव में आकर बैठ जाए तो वैसे तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। बट इस समय पर सूर्यदेव आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने बैंक बैलेंस को बहुत मजबूत करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस महीने आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है। आपको अपने किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ सकते हैं। देखिए, तीसरा भाव मेहनत, संघर्ष, साहस और मैनेजमेंट का है। यह आपके भाई बहनों को दर्शाता है। सूर्यदेव यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने किसी भी काम को अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ डिस्कस करके बहुत मैनेज तरीके से करें जिससे आप अपने जीवन में सफलता पाएं। अपनी वाणी में इस समय पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। आपको इस समय अपनी वाणी को बहुत संतुलन में रखना होगा। बिल्कुल भी मान अभिमान इस समय पर आपके अंदर, ईगो तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। देखिए, जब सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली में बहुत बेहतर होते हैं तो आपको सभी से सम्मान प्राप्त होता है। और जब सूर्यदेव आपके लिए थोड़े से भी निगेटिव हो जाए तो समझ लीजिए आपके अंदर वो सम्मान अभिमान के रूप में बदल जाता है। बहुत ज्यादा अभिमान, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर आ जाती है। तो इस समय पर आपको बिल्कुल भी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी लाइफ में खींचकर नहीं लाना, नहीं तो मेहनत, संघर्ष
आपके लिए और ज़्यादा बढ़ सकता है। आप अपने मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट लाने पड़ सकते हैं। देखिए, अभी तक सूर्यदेव आपके लिए अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे थे और आपकी पीड़ाओं का शमन कर रहे थे। अब सूर्यदेव आपके लिए सप्तम दृष्टि आपके लिए नवम भाव पर डाल रहे हैं। तो नवम भाव आपके लिए भाग्य का भाव है और पिता का घर कहा जाता है नवमें भाव को, और सूर्यदेव हमारे पिता को दर्शाते हैं। नवग्रहों में राजा हैं, नवग्रहों में पिता भी कहे जाते हैं। तो इस समय पर आपके पिता की स्थिति में भी बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिल सकती है, भाग दौड़ उनके जीवन में देखने को मिल सकती है। इस समय पर आप अपने पिता के साथ धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा एक अच्छे राजा की प्रवृत्ति को अपने मन में रखेंगे, अपने सराउंडिंग सभी से बहुत प्रेम व्यवहार से रहेंगे, उतना सूर्यदेव आपको अच्छे फल देंगे। इस समय पर अपने पिता का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जितना पिता को मान सम्मान आप देंगे, सूर्यदेव आपको उतना ज्यादा यश प्रदान करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, सूर्यदेव हमारे पिता को दर्शाते हैं। अगर आप सूर्यदेव की स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो अपने पिता का मान सम्मान किया करें। जितना ज्यादा आप पिता से स्नेह प्रेम व्यवहार रखेंगे, सूर्यदेव आपके लिए उतने अत्यधिक बली हो जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव को हमारी जन्म कुंडली में 3 भावों पर कारक प्रभाव दिया गया। आपके लिए आपके लग्न भाव यानी कि स्वयं के व्यक्तित्व के कारक माने गए हैं सूर्यदेव। हमारी इस बॉडी के कारक माने गए हैं सूर्यदेव। एकमात्र प्रत्यक्ष देवता जो हमें प्रतिदिन दर्शन देते हैं और हमारे जीवन में प्रकाश की किरणें फैला देते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्यदेव। तो सूर्यदेव को हमारे नेत्रों पर, हमारे मस्तिष्क पर अधिकार दिया गया है। सूर्यदेव नवम भाव के कारक ग्रह भी माने गए हैं क्योंकि नौवां भाव पिता को दर्शाता है और सूर्यदेव पिता के कारक ग्रह माने गए। देखिए, 10th हाउस पर सूर्यदेव को कारक माना गया क्योंकि सूर्यदेव किसी भी व्यक्ति को उसके कर्म में यश प्रतिष्ठा मान दिला सकते हैं। अगर आप सूर्यदेव से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं जहां पर आप किसी न किसी सरकारी पद पर विराजमान हैं, क्योंकि सूर्यदेव राजा हैं, तो अगर आप किसी सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी अच्छे पद पर हैं, किसी भी अच्छे मंत्री पद तक IAS IPS किसी भी रेंज पर हैं, तो समझ लीजिए ये सूर्यदेव की देन है आपके लिए। जितना सूर्यदेव को आप मजबूत रखेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आप अपने जीवन में पाएंगे। इस समय पर धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। काम में बहुत ज्यादा हलचल भागदौड़ आप अपने काम में देख सकते हो। मान सम्मान के लिए आपको अपने पिता का जितना ज्यादा सम्मान करें आपको उतना ज्यादा सम्मान मिलेगा। इस समय पर आपको यश प्रतिष्ठा मान के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है। अपने मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा सुधार कर चलेगा, आप अपने जीवन में बेहतर लाभ को देखेंगे। इस वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बेहतर उपाय बता देता हूं। अगर आप सूर्यदेव से बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं पा रहे और सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली में बहुत बेहतर नहीं है, या फिर आपको अपने घर में मान सम्मान बहुत अच्छा पद अभी तक अपने जीवन में नहीं मिला, तो ध्यान रखिए आपके सामने एक मंत्र आ रहा है। ये सूर्यदेव का गायत्री मंत्र कहा जाता है। आपको प्रातः काल सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद या तो लाल मूंगे की माला से या तो तुलसी माला से आपको इस मंत्र का 108 बार डेली जप करना है। आप ध्यान रखें, इस मंत्र का जाप करके 11 आहुतियां इस मंत्र की देखिएगा आप बहुत प्रबल लाभ अपने जीवन में देखेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। अगर आप भी हमसे कुंडली का परामर्श चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप वहां पर जाकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी।